फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है कोरोना से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं और उसका प्रश्न जो है कि हद तक हम लोग को मालूम नहीं होता है। इस कारण हम लोग गलत चिन्ह लगाकर आ जाते हैं, जिससे कि हमारे परसेंटेज में बहुत कमी आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कोरोना संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हम लोग आज उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। प्रश्न हमारा पहला जो है वह है, कोरोना वायरस देश भाषा से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोरोना वायरस जो है किस भाषा से उत्पन्न हुई है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैटिन भाषा हो जाएगा। दोस्तों, कोरोना भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। इस वायरस के कणों के कारण जैसे ढांचे होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने पर मुकुट के आकार जैसा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोरोना बीमारी कहाँ से फैला था। ये सभी प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चीन के वुहान के हुआन सी फूड बाजार से हुआ था। यानी चीन के वुहान एक बाजार है, वहाँ से हुआ था। चीन से शुरू हुआ था। देश अगर कहा जाए तो चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वुहान चीन के किस प्रांत में पड़ता है। वुहान चीन के किस प्रांत में पड़ता है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हुबई हो जाएगा। चीन के हुबई प्रांत की राजधानी है और मध्य चीन में सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को अस्थायी नाम क्या दिया गया। कोरोना वायरस को अस्थायी नाम क्या दिया गया, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2019 कोविड-19 ये नाम दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगठन WHO ने कोरोना वायरस को अधिकाधिक नाम क्या दिया है। संगठन ने कोरोना वायरस को अधिकाधिक नाम क्या दिया है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोविड-19। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है। कोविड-19 संक्रमण का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्वसन तंत्र पर पड़ता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फेफड़ा को। दोस्तों, कोरोना वायरस जो मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है वो है फेफड़ा, और यह जो है श्वसन के द्वारा चालू होता है, फेफड़े के अंदर चला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोरोना वायरस के लक्षण है। इनमें कौन सा कोरोना वायरस के लक्षण है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए इसमें ए नंबर ऑप्शन है हल्का बुखार, बदन में दर्द, बी नंबर ऑप्शन खांसी, सी नंबर ऑप्शन है सांस लेने में दिक्कत, उपयुक्त सभी। इसके जो कोरोना वायरस के जो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, इसके जो लक्षण है वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हल्का बुखार रहता है, बदन में दर्द रहता है, खांसी रहता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, ये सभी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमारा है, कोरोना वायरस कैसी बीमारी है। कोरोना वायरस कैसी बीमारी है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पेंडेमिक है बीमारी। पेंडेमिक मतलब हो गया एक महामारी है जो कई देशों या महाद्वीपों में फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019 डिसेस। अगला प्रश्न है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है वह है हमारा, कोरोना वायरस को लेकर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया था। कोरोना वायरस को लेकर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया था, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोबा पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में किस तारीख को कोरोना वायरस को महामारी में घोषित किया गया। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11 मार्च 2020। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कोरोना वायरस का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना वायरस के पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के केरल में मिला था। भारत सरकार ने अब इस मामले की पुष्टि कर दी है कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय से आए एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस ने भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? कोरोना वायरस से भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक में हुई। दोस्तों नोट, भारत में कोरोना से पहली मौत कर्नाटक में कलबुगी में हुई है। मृतक की उम्र 76 साल है। मरीज सऊदी अरब से लौटा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा 7 प्रकार के। कोरोना वायरस जो है दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखाई पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखाई पड़ती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्राउन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा का ऐलान किया है? भारत ने हाल ही में सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा का ऐलान किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा $10 मिलियन। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ। वर्तमान में 8 देश हैं इसके सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया है? भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया? किस संस्था ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषित किया। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टास्क फोर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा RT-PCR। अगला प्रश्न है, RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। RT-PCR टेस्ट खर्चीला है। इसमें नतीजे आने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। भारत में इसकी कीमत 4500 रुपये है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा है दोस्तों, जो कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित, जिन्होंने कहा कि यह महामारी है, यह बीमारी है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर्स के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंस्टाग्राम फीड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, PH ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर्स के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? PH ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर्स के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्हाट्सएप चैट बॉक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर्स के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? फेसबुक ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, गूगल ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए अपने यूजर्स के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा google.com कोविड-19। अगला प्रश्न है, कोविड-19 किस बीमारी से संबंधित है? कोविड-19 किस बीमारी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्स मेरा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को लेकर देश में जनता कर्फ्यू की स्थिति को लगाया गया था? कोरोना वायरस को लेकर देश में जनता कर्फ्यू की स्थिति को लगाया गया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22 मार्च 2020 दिन रविवार। अगला प्रश्न है,
कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कितने दिनों के बाद मरीज में लक्षण दिखाई पड़ता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लगभग 14 दिन। तो यह थे इस वीडियो के टोटल 30 प्रश्न जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड थे दोस्तों। आप लोगों ने भी यह महामारी 2020 में देखे होंगे। तो ये सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और हम लोग को पता नहीं होता है। तो ये सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और माइंड में सेट कर लेना है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।